हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीके उज्जैन। आज जो मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों वो है मॉड्यूल 5 पे। इसका नाम है विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका की समझ। ये जो जहाँ पर एमपी में भी चल रहा है और बाकी सारे राज्यों में भी चल रहा है, जहाँ जहाँ ये प्रशिक्षण चल रहा है सारे राज्य के लोग मेरे ये प्रशिक्षण देख सकते हैं। और ये जो आपको पता है कि 70% मार्क्स लाना ज़रूरी है और 70% मार्क्स नहीं आते तो आपको सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं होगा। इसमें एमपी में 3 अधिकतम प्रयास दिए जाते हैं और जिसमें मैंने सभी 60 प्रश्नों को कवर किया है। तो 60 प्रश्नों में इनका क्रम जो है वो अलग अलग रह सकता है, उनके ऑप्शंस का जो क्रम है वो भी अलग अलग रह सकता है। तो ये ध्यान से पढ़ने की बात है और फिर इसको मतलब देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि मैं इसको प्रैक्टिकली बताऊँगी और 60 प्रश्न बहुत होते हैं और इसको ही रिपीट करके बार बार दिखाया गया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो और देखते हैं क्या रहने वाले हैं मॉड्यूल 5 के आंसर्स। और मॉड्यूल क्रम में कोई दिक्कत नहीं, मॉड्यूल 5 है 6 है, आप इसका मतलब जो हेडिंग है इसको देखकर आप अपने प्रश्नोत्तरी को देख के सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि बीआरसी से लिंक मिली होगी, या फिर मैं सर्च करना भी बता देती हूँ आपको। वहाँ से आप देखिए इसको जो कैप बनी हुई है इस तरह से आप इसको क्लिक करके और सर्च करके अपने कोर्स में जा सकते हैं। और कोर्स में आपको लिखना रहेगा CM स्पेस राइस कोर्स और FLN ऐसे लिख सकते हैं, FLN और CM स्पेस राइस और कोर्स लिखना है आपको और सर्च कर लेना है। और सर्च करने के लिए ये बटन जो दिया हुआ है आपको इस पर क्लिक करके आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के लिए आपको सिंपल सर्च बटन पे दबाना है और आपको स्क्रॉल करते नीचे जाना है और विद्यालय प्रवेश एवं बाल वाटिका की समझ इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ज्वाइन कोर्स करने के लिए पूछेगा। ज्वाइन कोर्स करने के बाद आपको सारे जो चीज़ें हैं, सारी जो PDF है और इसकी जो पहले तो इसके पहले आपको शेयर करने के लिए पूछेगा, तो आप इस चेक बॉक्स को क्लिक कर लीजिए। चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद शेयर पे क्लिक कर दीजिए। शेयर बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप एनरोलमेंट हो जाएंगे और इन सभी पार्ट्स को आपको पढ़ लेना है। मूल्यांकन प्रश्न इनको पढ़ने के बाद ही करिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। प्रश्नोत्तरी पे क्लिक कर लेना है। प्रश्नोत्तरी पे क्लिक करने के बाद प्ले पर क्लिक करना है। आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है, कौन सा संगठक भाषा और साक्षरता को उसके पूर्ण रूप में व्यक्त करता है। तो जहाँ जहाँ कहानी है सब हटा देना, मौखिक पढ़ना एवं लिखना आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है, यह पूछा जा रहा है। तो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों का व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, पोर्टफोलियो से क्या तात्पर्य है। तो प्रत्येक बच्चे द्वारा किए जाने वाले कार्यों का संकलन। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के लिए निर्धारित आयु पूछ रहा है। तो 5+, अभी सभी आयु अब याद कर लीजिएगा। और शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करता है। तो सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक, आयु एवं विकास के अनुरूप। नेक्स्ट प्रश्न, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत कितने विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा या समावेश किया गया है। तो 3 विकासात्मक लक्ष्यों को समावेश किया गया है। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित दैनिक अवधि मतलब घंटों में कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। तो प्रत्येक दिन में 4 घंटे। इसके बाद है प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण के न्यून स्तर से उत्पन्न संकट किन 2 पहलुओं को रेखांकित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न, विद्या प्रवेश कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि कितनी है। तो 12 सप्ताह। नेक्स्ट प्रश्न, गतिविधियों में संतुलन का सही उदाहरण क्या है। तो शिक्षक द्वारा प्रारंभ की गई और बच्चे द्वारा प्रारंभ की गई गतिविधियां। नेक्स्ट प्रश्न, गतिविधियों, वर्कशीट एवं चित्रों के संदर्भ में शिक्षक को किस तरह की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो इसमें जो शिक्षकों की बात की जा रही है इसलिए आंसर सेकंड हो जाएगा, उसे संशोधित करने एवं प्रासंगिक बनाने के संदर्भ में। नेक्स्ट प्रश्न, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में किस प्रकार की खेल शिक्षण सामग्री का सुझाव दिया गया है। तो देश में निर्मित होनी चाहिए, वो स्थानीय होनी चाहिए, कम लागत की अथवा शून्य लागत की सामग्री के बारे में बात की गई है। शैक्षणिक शिक्षण में पारगमन गतिविधियों मतलब कि ट्रांजिशन एक्टिविटियों का उद्देश्य क्या है ये पूछा जा रहा है। तो बच्चों को एक गतिविधियों से दूसरी गतिविधि तक जाने में सहायता करना।
नेक्स्ट प्रश्न, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम केंद्रित है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौशलों एवं अवधारणाओं के विकास पर। साप्ताहिक कार्य योजना से क्या तात्पर्य है? एक सप्ताह में कार्यान्वित की जाने वाली जो गतिविधियों की दिनवार योजना है उसके बारे में बताया जा रहा है। विकासात्मक लक्ष्य 1 के अंतर्गत आने वाले कौशल एवं अवधारणाएं कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। तो स्वयं के प्रति जागरूकता, सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार, स्वास्थ्य पोषण, स्वच्छता, स्वयं की सुरक्षा एवं गत्यात्मक कौशल। नेक्स्ट प्रश्न, बाल वाटिका कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि कितनी है, ये पूछी जा रही है। 1 वर्ष होगी इसकी अवधि। बच्चों को वर्कशीट कब दी जानी चाहिए? तो जब बच्चे ठोस वस्तुओं या खिलौनों एवं खेल आधारित गतिविधियों का भरपूर आनंद उठा चुके हों। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चों के विकास का मूल्यांकन करने एवं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए मूल्यांकन संबंधी कार्य योजना, डेट मीन्स असेसमेंट शेड्यूल के कितने सत्रों के बारे में सुझाया गया है? तो 3 सत्रों के बारे में सुझाया गया है। मुक्त प्ले मतलब फ्री प्ले क्या कहलाता है? तो बच्चे द्वारा की गई गतिविधि। नेक्स्ट प्रश्न, हमने 20 प्रश्न को सॉल्व किया है और 20 के आंसर को लगाया है। हमने स्किप एक भी नहीं किया है, डेट मीन्स एक भी नहीं छोड़ा है। सबमिट करके देख लेते हैं कि हमारे कितने आंसर सही होते हैं। तो हमारे 20 आउट ऑफ 20 आंसर आ गए हैं। हम अब मतलब जो नेक्स्ट प्रयास है उसको भी करके देख लेते हैं। रीडू बटन दबा के हम नेक्स्ट प्रयास को कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दी गई बुनियादी अवस्था मतलब फाउंडेशनल स्टेज में शामिल आयु के बारे में पूछ रहा है। 3 से 8 वर्ष हो जाएगी तो आयु। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात का समर्थन करती है कि बच्चों की शिक्षा डैश जारी रहनी चाहिए, मतलब कब से कब तक जारी रहनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं तक। नेक्स्ट प्रश्न, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम केंद्रित है कौशलों एवं अवधारणाओं के विकास पर। कौन सा संगठक भाषा और साक्षरता को उसके पूर्ण रूप में व्यक्त करता है? तो हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं, मौखिक पढ़ना एवं लिखना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण के न्यून स्तर से उत्पन्न संकट किन 2 पहलुओं को रेखांकित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न, बाल वाटिका कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 वर्ष। विद्या प्रवेश कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि पूछी जा रही है, तो 12 सप्ताह। FLN मिशन के दिशा निर्देशों में स्तर 3 के तौर पर उल्लेखित दस्तावेज कौन सा है? तो अगर 3 की बात की जा रही है तो बाल वाटिका आंसर हो जाएगा। विद्या प्रवेश कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए तैयार किया गया है? तो विद्या प्रवेश जो है कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए तैयार किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभवों का विकास किया जाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 3 विकासात्मक लक्ष्यों के इर्द गिर्द। नेक्स्ट प्रश्न, गतिविधि रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को निम्नलिखित के लिए अवसर प्रदान करना है, मतलब निर्बाध रूप से खेलना, भरपूर खेलना, फ्री प्ले। पोर्टफोलियो से क्या तात्पर्य है पूछा जा रहा है। प्रत्येक बच्चे की पोर्टफोलियो से तात्पर्य है प्रत्येक बच्चे द्वारा किए जाने वाले कार्यों का संकलन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर चरणों में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है? तो प्राथमिक वाले के उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न, शैक्षणिक शिक्षण में पारगमन गतिविधियां मतलब कि ट्रांजिशन एक्टिविटीज़ का उद्देश्य क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो बच्चों को एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि तक ले जाने में सहायता करना। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि दी गई साप्ताहिक कार्य योजना के अनुसार दैनिक दिनचर्या गतिविधियों में शामिल है? तो परस्पर अभिवादन एवं मिलना, सर्किल टाइम एवं निर्बाध संप्रेषण। नेक्स्ट प्रश्न, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में दिए गए सतत मूल्यांकन से शिक्षकों को किस प्रकार सहायता मिलेगी? तो सीखने सिखाने से जुड़ी रणनीतियों, खेल की सामग्रियों, गतिविधि के क्षेत्रों आदि को अपनाने एवं उसे सुधारने में। नेक्स्ट प्रश्न, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत कितने विकासात्मक लक्ष्यों को समावेश किया गया है? तो 3 विकासात्मक लक्ष्य को समावेश किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों का व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकल्प के अवसर दिए जाने की बात करता है? सृजनात्मकता, जिज्ञासात्मकता, आयु एवं विकास के अनुरूप। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों को वर्कशीट कब दी जानी चाहिए? जब बच्चे ठोस वस्तु या खिलौने एवं खेल आधारित गतिविधियों का भरपूर आनंद उठा सकें। नेक्स्ट प्रश्न, हमने 20 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है, 20 आंसर हमने लगा लिए हैं, एक भी स्किप नहीं किया है। सबमिट करके देख लेते हैं, हमारे सभी आंसर सही हैं जो हमने दूसरे प्रयास में कर लिए हैं। अब लास्ट अटेम्प्ट है, हम रीडू करके देख लेते हैं। हमको बोला भी जा रहा है कि दिस इज लास्ट अटेम्प्ट, हमको इसके बाद हमको कोई चांस नहीं देगा। नेक्स्ट हमारे जो प्रयास है वो चालू हो गया है। इसका पहला प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में दिए गए सतत मूल्यांकन से शिक्षकों को किस प्रकार सहायता मिलेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा, सीखने सिखाने से जुड़ी रणनीतियों, खेल की सामग्रियों, गतिविधियों के क्षेत्रों आदि को अपनाने एवं सुधारने में। नेक्स्ट प्रश्न, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित दैनिक अवधि घंटों में कितनी होगी? तो प्रत्येक दिन 4 घंटे होगी। पोर्टफोलियो से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे द्वारा किए जाने वाले कार्यों का संकलन। विकासात्मक लक्ष्य 1 के अंतर्गत आने वाले कौशल एवं अवधारणाओं कौन सी हैं ये? तो स्वयं के प्रति जागरूकता, सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार, स्वास्थ्य पोषण, स्वच्छता, स्वयं की सुरक्षा एवं गत्यात्मक कौशल। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज FLN मिशन का एक भाग है? तो विद्या प्रवेश एक भाग है। नेक्स्ट प्रश्न, गतिविधियों, वर्कशीट एवं चित्रों के संदर्भ में शिक्षकों को किस तरह की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए? तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, शायद ये वाला आंसर हो जाएगा, उन्हें उसे संशोधित करने एवं प्रासंगिक बनाने के संदर्भ में। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चों को वर्कशीट कब दी जानी चाहिए? पहले भी इतनी बार आ चुका है कि जब ठोस वस्तुएं, खिलौने एवं खेल गतिविधियों आदित्यों का भरपूर आनंद उठा चुके हों। विद्या प्रवेश कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए तैयार किया गया है? तो हमें पता है कि कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण के न्यून स्तर से उत्पन्न संकट किन 2 पहलुओं को रेखांकित करता है? तो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकल्पों के अवसर दिए जाने की बात करता है? सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक, आयु एवं विकास के अनुरूप। पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के लिए निर्धारित आयु क्या है? 5+। ठीक है। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत कितने विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा या समावेश किया गया है? तो 3 विकासात्मक लक्ष्यों को। और DIA से क्या तात्पर्य है? तो डू इट योरसेल्फ, स्वयं करें। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चों को निर्देश किस भाषा में दिए जाने चाहिए? तो मातृभाषा अथवा ज़्यादातर बच्चे जिस भाषा विषय से परिचित हों। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा संगठक भाषा और साक्षरता को उसके पूर्ण रूप में व्यक्त करता है? तो हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, मौखिक, पढ़ना एवं लिखना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दी गई बुनियादी अवस्था जिसको फाउंडेशनल स्टेज में शामिल किया गया है, उसको आयु पूछी जा रही है 3 से 8 वर्ष। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों का व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट प्रश्न, मानव जीवन के किस चरण में मस्तिष्क का विकास तीव्रता से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभव का विकास किया जाना चाहिए 3 विकासात्मक लक्ष्यों के इर्द गिर्द। गतिविधि रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को निम्नलिखित के लिए अवसर प्रदान करना है। तो निर्बाध रूप से खेलना, भरपूर खेलना, फ्री प्ले। हमने 20 प्रश्न कर लिए हैं दोस्तों, 20 के आंसर दे दिए हैं, एक भी छोड़ा नहीं है, स्किप नहीं किया है। सबमिट करके देख लेते हैं हमारे कितने आंसर सही होते हैं। तो हमारे 20 आउट ऑफ 20 आंसर सही हो गए हैं। तो हमने दोस्तों तीनों प्रयास कर लिए हैं, और अगर आप एक प्रयास में अगर आपने ये सारे प्रश्न देख लिए हैं दोस्तों, और अच्छे से एनालिसिस कर लिया, अच्छे से इसका समझ लिया है इसका मतलब, और आपने सारे PDF और सबको पढ़ लिया है, तो आप एक ही प्रयास में सारे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, और आपके एक ही बार में ही आपका जो है सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा, और अच्छे से आप अपने सर्टिफिकेट आराम से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और हाँ,
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन भी आता है, उसको बेल बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। बेल बटन दबाने से आपको उसमें सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन मिलेगा और सबसे पहले आपको वीडियो प्राप्त होगा, और मेरा मिस नहीं होगा, वीडियो ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। और इन प्रश्नों को करने के बाद आपका जो एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा, ये गारंटी के साथ कहती हूँ, क्योंकि ये प्रश्न रिपीट होते हैं, उनका क्रम अलग होता है और सीक्वेंस अलग हो सकता है सिर्फ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।